1400 साल पहले अरब के कबायली मुआशरे में औरत को मलकियत समझा जाता था। ऐसे माहौल में हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम दिया। ये अमल सिर्फ मोहब्बत का इजहार नहीं था, बल्कि औरत की खुद मुख्तारी, फैसला साजी और माशी इख्तियार का ऐलान था। अगर इस्लाम में औरत को सिर्फ ताबे समझा जाता तो पहला निकाह ऐसी खातून से न होता जो ताजरा थीं और जिन्होंने निकाह की पेशकदमी खुद की। ये वाक़या इस सोच की नफ़ी करता है जो औरत को सिर्फ वालिद, भाई या शौहर की इजाज़त का मोहताज समझती है। 1825 में बलूचिस्तान के इलाके कोहलों में मस्त तवक्कली नामी एक चरवाहा और शायर एक शादीशुदा औरत सम्मो बीबी से मोहब्बत करने लगा। ये मोहब्बत किसी फसाद का सबब न बनी। सम्मो के शौहर और ख़ानदान ने बर्दाश्त किया। वक्त के साथ ये ताल्लुक़ इज़्ज़त, शायरी और रूहानियत की अलामत बन गया। आज मस्त को हज़रत मस्त तवक्कुली कहा जाता है और सम्मो बीबी की मोहब्बत को रूहानी इश्क की मिसाल समझा जाता है। इस वाक़े से ज़ाहिर होता है कि बलोच माशरा माजी में वसीओ क़ल्बी और बर्दाश्त रखने वाला था। औरत की मर्ज़ी पर खून बहाना आम नहीं था। अगले 150 साल में कबायली रसूम ने मज़हब की आड़ में औरत की आज़ादी को दबाना शुरू किया। गैरत का तसव्वुर जो असल में कबायली रिवायत था, आहिस्ता आहिस्ता कुरान और सुन्नत के मुकाबिल रख दिया गया। अगर लड़का अपनी पसंद की शादी करे तो उसकी तारीफ़ की जाती है, लेकिन अगर लड़की अपनी मर्ज़ी का निकाह करे तो उसे बेगैरत और बागी कहा जाता है। 2014 में लाहौर की एक 18 साला लड़की सबा मकसूद ने अपनी मर्ज़ी से निकाह किया। उसके वालिद और भाइयों ने कत्ल की कोशिश की और गोली मारी, लेकिन वो जिंदा बच गई। अदालत में मुकदमा हुआ, मगर बाद में उसने वालिदैन को मुआफ़ कर दिया और वो रिहा हो गए। पाकिस्तान में हर साल 1000 से ज़्यादा औरतें गैरत के नाम पर कत्ल कर दी जाती हैं, जिनमें ज़्यादातर केसेस में ख़ानदान के अफराद ही कातिल होते हैं। 2016 में कंदील बलोच को उसके भाई ने गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। अदालत ने सज़ा सुनाई, मगर मुआफ़ी के बाद कातिल आज़ाद हो गया। ये वाक़या दुनिया भर में पाकिस्तान की बदनामी का सबब बना। 2023 में बलूचिस्तान में बानो सतकज़ई और कंज़ा नामी 2 ख़वातीन ने अपनी मर्ज़ी से निकाह किया। बानो की वीडियो वायरल हुई जिसमें वो कह रही थीं, तुम्हें सिर्फ गोली मारने की इजाज़त है, मर्ज़ी की इजाज़त नहीं। उसके हाथ में कुरान था जो पनाह की अलामत है, लेकिन फिर भी उसे कत्ल कर दिया गया। रियासती इदारे, पुलिस और मजहबी रहनुमा सब खामोश रहे। इसी साल डेरा मुराद जमाली में एक और लड़की को अपनी पसंद की शादी पर कत्ल कर दिया गया। मुल्ज़िमान में वालिद और चचा शामिल थे, मगर पुलिस की मिलीभगत से वो आज़ाद घूमते रहे। ये वाज़ेह है कि गैरत के नाम पर कत्ल की कोई दीनी या साइंसी बुनियाद नहीं। ये सिर्फ एक समाजी रिवायत है जो सकाफ़त, गलत मजहबी तशरीहात और मर्दाना तसल्लुत पर मबनी है। पाकिस्तान में ज़्यादातर वालिदैन समझते हैं कि लड़कियों को अपनी शादी का फ़ैसला खुद नहीं करना चाहिए। ये मसला सिर्फ बलूचिस्तान का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का है। सिंध में कारोकारी, पंजाब में शौहर की इज़्ज़त के नाम पर कत्ल, खैबर पख्तूनख्वा में वानी और सवारा और गिलगित बल्तिस्तान में जायवाद से महरूमी, ये सब औरत की आज़ादी को दबाने की मिसालें हैं। कानून के मुताबिक 2016 में गैरत के नाम पर कत्ल को नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म करार दिया गया, लेकिन अभी भी मुआफ़ी और सुलह के ज़रिए मुजरिम बच निकलते हैं। अदालतें और पुलिस अक्सर नाकाम रहती हैं। सवाल यह है कि जब 1825 में मस्त तवक्कुली जैसे इश्क को बर्दाश्त किया जा सकता था, तो आज औरत की पसंद पर गोली क्यों चलती है? जब हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने खुद निकाह की पेशकश की, तो आज औरत की मर्ज़ी पर फतवा क्यों आता है? जब मर्द कुरान उठाए तो इज्जत है, लेकिन जब औरत अपनी जान बचाने के लिए कुरान उठाए तो उसे कत्ल करना जायज़ क्यों समझा जाता है? ये मजहब नहीं, ये मुनाफिकत है। अब ज़रूरत है कि कौमी सतह पर बयानिया बदला जाए। निसाब में औरत की खुद मुख्तारी और इस्लामी तारीख़ की असल तालीमात शामिल की जाएँ। कानून से मुआफ़ी का रास्ता ख़त्म किया जाए। मीडिया और ड्रामों के ज़रिए इस मौजू को उजागर किया जाए ताकि हर बानो सतकज़ई की आवाज़ इनकलाब बन सके। यह सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि एक फ़लसफ़ा है कि औरत अब किसी से इजाज़त नहीं मांगती, बल्कि अपनी ज़िंदगी पर खुद हक़ के फ़ैसला का ऐलान करती है। उसे गोली से दबाया जा सकता है, लेकिन उसकी आवाज़ कभी दबाई नहीं जा सकेगी।